पूरा होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ का 7 साल पुराना सपना। क्या नेपाल फिर बनने जा रहा है दुनिया का पहला हिंदू देश? कई बार भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ चुकी है, लेकिन अब हिंदुस्तान से पहले नेपाल हिंदू देश बनने की तैयारी में जुटा है। कुछ महीने पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अचानक से भारत आए थे और काशी विश्वनाथ भी गए थे। तब कहा गया था कि शेर बहादुर नेपाल को हिंदू देश बनाने के लिए भारत का समर्थन लेने के लिए आए हैं। नेपाल के अंदर 81.3% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। 2007 तक नेपाल दुनिया का पहला और इकलौता हिंदू देश हुआ करता था। 2007 से पहले नेपाल में बहुत तेजी से माओवादी आंदोलन और हिंसा बढ़ी, जिसके बाद नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहने दिया गया। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में बदलाव करके नेपाल को 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया, लेकिन इसके बाद भी नेपाल की ज्यादातर जनता सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थी। यही वजह है कि पिछले 15 साल से इसका विरोध हो रहा है। नेपाल की तरह भारत को भी हिंदू देश बनाने की कई बार मांग उठ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए अंदर ही अंदर प्लान भी तैयार कर रही है, लेकिन अब भारत से पहले ही नेपाल हिंदू देश बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब जनता से लेकर नेता भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खुद राजनीतिक पार्टियां भी चिल्ला चिल्ला कर लोगों से वादा कर रही हैं। कुछ महीने पहले नेपाल के पर्यटन मंत्री प्रेम अले ने कहा था कि अगर इस्लामिक और ईसाई देश घोषित हो सकते हैं तो फिर हिंदू देश क्यों नहीं बन सकता है। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो भारत का भी जिक्र जरूर होता है। 2015 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र लिखा था। इस पत्र में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी खुलकर तो कभी नहीं बोले, लेकिन दावा किया जाता है कि योगी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके पीछे की सोच कुछ ऐसी ही है। इस वक्त नेपाल में आम चुनाव हो रहे हैं। कुछ दिन पहले दावा किया जा रहा था कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने को अपने चुनावी वादे में शामिल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नेपाल की आरपीपी पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिस तरह से भारत में बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसी तरह से नेपाल में आरपीपी पार्टी भी हिंदुओं के सहारे सत्ता पर आना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अपने वोट बैंक के कटने के डर से अब ओली भी खुला समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि ये वही ओपी शर्मा ओली हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं। यही वजह कि नेपाल के अंदर भी ओली का विरोध हो रहा है और इस बार प्रधानमंत्री बनना भी मुश्किल माना जा रहा है। इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पीएम मोदी से गहरी दोस्ती मानी जाती है और नेपाल को वो भारत के साथ जोड़कर चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि अगर हिंदू देश बनाने की बात आती है तो दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी भी खुला समर्थन नेपाल का कर सकते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक देश है, लेकिन अब तक एक भी हिंदू देश नहीं है। 2007 से पहले दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल था, जो कि 2008 में धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। नेपाल की तरह समय समय पर भारत को भी हिंदू देश बनाने की मांग उठती रहती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी हिंदू देश बना देना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।